कैसे हैं हम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे आंखों से कम दिखाई देना, कम सुनाई देना, बहरे हो जाना, अंधे हो जाना किस कारण से होते हैं। कईयों के बच्चे बड़े सुंदर होते हैं और कईयों के बड़े बड़े होठ वाले, काले होठ वाले क्यों हो जाते हैं, किन गलतियों की वजह से होते हैं। आज मैं आपके साथ ये सारी बातें शेयर करूंगी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, बड़े सयाने हुआ करते थे, दादी नानियाँ हुआ करती थी, वो कैसे किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहती थी, तो मैं आज आपको बताऊंगी। अगर आप बच्चे की चाह रख रही हैं और उस टाइम पे आपको महामारी आई है, तो उस महामारी के दौरान आपको क्या क्या चीज़ की ध्यान रखना है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन बातों को जान जाएंगी तो आपका बच्चा बनेगा बिल्कुल सौम्य, सुंदर, समझदार, सुशील और बहुत ही कामयाब बच्चा। कैसे, देखिए, जब आपकी महामारी आए तो आपको किन किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। मैंने कहा था ज़्यादा जोर से नहीं हंसना चाहिए। आपको पहली वीडियो मैंने आपको बताई है कि क्या क्या करने से क्या क्या होता है। अब मैं आगे की आपको जानकारियाँ देती हूँ। अगर आप इस टाइम की जानकारी रखेंगे ना, तो आप देखेंगे आपका बच्चे को कभी एक कुछ भी रोग नहीं होगा। सबसे पहली बात तो है कि आप जब आपका सोच रहे हैं कि आपको बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जिस टाइम पे आपकी पहली उससे पहले जो महामारी आती है, उस टाइम पे आपको बिल्कुल ज़ोर से नहीं हंसना है। ज़ोर से बिल्कुल भी नहीं हंसना है महामारी के टाइम। इससे क्या होता है, आपके बच्चे का होठ काला काला सा हो जाता है और बहुत मोटा मोटा हो जाता है। दूसरी बात है कि आपका बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा बड़बोला होता है, बोलने वाला होता है। और किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, देखिए, आपको रोना नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया था कि काजल भी नहीं लगाना चाहिए। अब दूसरी बात है कि आपको रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई बातचीत हो जाए तो आपको रोने से आपके बच्चे की दृष्टि जो है, आंखों की रोशनी जो है बहुत कम होगी और जो है चश्मा चढ़ जाएगा। फिर से आप लोग सोचते हैं कि क्या गलती हुई थी, हमने तो कोई गलती करी ही नहीं, हमारे साथ पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है। आगे पछताए कुछ नहीं होता, जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको पहले ही ध्यान रखना है कि जब आपको प्लानिंग करनी है तभी आपको महामारी के टाइम पे इन बातों का ध्यान रखना है। रोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोना है, आंखों से आंसू नहीं निकालना है, हंसना नहीं है जोर जोर से, तेज ध्वनि में कोई भी गाने वगैरह ना सुने। इससे बच्चा जो है कम सुनाई देने वाला हो जाता है, कई बार बहरा भी हो जाता है। इन्हीं माँ की गलतियों की वजह से कई चीजें भोगनी पड़ जाती है। तो आप इन चीजों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे आपका बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा बनेगा, हुष्ट-पुष्ट बनेगा, समझदार बनेगा। ये जो पुरानी बातें होती है ना, इनमें बहुत गूढ़ रहस्य होता है। जब आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको ही फायदा है, किसी और को फायदा नहीं है। आप देखिए, हमारी दादी नानियाँ जो हुआ करती थी बहुत ही समझदार हुआ करती थी और इन बातों का ये हमेशा कहा करती थी कि लड़कियों को जोर जोर से हंसना नहीं है, बोलना नहीं है, रोना नहीं है ज़्यादा। इसका यही महत्व हुआ करता था कि इनको आदत हो जाएगी और जब इनको बच्चा होने के टाइम पे होगा तो इनको जो है प्रैक्टिस होगी। उस टाइम पे रोना नहीं है, तेज बोलना नहीं है, भागना नहीं है, तो वो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं लोग दोस्तों। जब आपकी महामारी आए, यानी कि पीरियड का टाइम आए और आपने बच्चे की प्लानिंग करनी है, आपको इन बातों का पूरा ध्यान रखना है। अब ये अचानक तो ध्यान होगा ही नहीं, तो आप पहले से प्रैक्टिस करें कि ये चीज जो है हमें नहीं करनी है। कई लेडीजों की आदत होती है ना, तेज तेज जो है वो सुनती हैं, तेज आवाज में सुनती हैं, गाने सुनती हैं, भजन सुनती हैं। ये चीज ना करें, इन चीजों को अवॉइड करें तो आप देखेंगे आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा सुंदर, स्वस्थ और निरोगी होगा। आगे की जानकारी मैं और लेकर के आऊंगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपने में से एक सब्सक्राइबर ने ये कहा था कि हमने तो कोई गलती की नहीं थी, मैंने तो डिलीवरी के टाइम पे जो है मेरा बच्चा गर्भावस्था के दौरान तो मैंने जो है बिल्कुल भी मैंने काजल नहीं लगाया था। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान नहीं, जब महामारी आए, यानी कि जब आपका पीरियड आए, महीना आए,
ठीक है। मेंसेस जब पीरियड होती है ना, जब आपने प्लानिंग करी है, उससे पहले वाला जो होता है ना, उस टाइम पे आपने जो गलती करी थी वो गलती दोस्तों तब सामने आती है। ऐसे नहीं कि आपने जब गर्भावस्था के दौरान ये गलती की है तब सामने आएगी, नहीं होती। ये चीजें नियम है, हमारी जिंदगी के कुछ नियम होते हैं, हमें इसी अनुसार ही चलना होता है। जैसे सूर्य अपने नियम अनुसार उगते हैं और छिपते हैं, दिन अपने अनुसार ढलता है, उगता है, हमें भी ऐसे ही अपने नियम को लागू रखना चाहिए, जिससे हमारी भी जो है संतान आगे अच्छी हो, निरोगी हो और समझदार हो। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे। फिर से आज मैंने 2-3 बातें बता दी है, इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, उसके बाद आप देखें कितना अच्छा बच्चा होगा। एक, आपको काला जामुन नहीं खाने है उस टाइम पे। काली गाजर आती है, कई देशों कई जगह पर काली गाजर आती है, लाल गाजर तो आती है, वो भी नहीं खाना है, इससे भी होठ काले हो जाते हैं, बच्चा काला पैदा होता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है कि ये बातें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी दोस्तों, ना तो कोई पढ़ी लिखी किताबों में मिलेगी। हाँ, गर्भावस्था के दौरान आपको कई बातें मिल जाएगी कि ये खाएं ये ना खाएं, लेकिन ये जो बातें हमारी बड़ी बूढ़ी घर की जो माएँ दादियाँ होती है, दादी नानियाँ होती हैं, वही सारी बताती हैं, सासू माँ बताती है कि ये चीज ऐसे कर लो तो आपको ये फायदा होगा। आजकल की जनरेशन है पढ़ी लिखी है, नहीं मानती ये बातें, मानने में क्या जाता है। जब आप पीरियड का टाइम हो और आपने प्लानिंग कर रखी है तो इन चीजों को आजमा करके देखिए आप, जबरदस्त आपको फायदा मिलेगा। कभी बच्चे के चश्मा नहीं चढ़ेगा जब आप रोती हैं, काजल लगाती हैं, जो से अल्हड़पन से इधर उधर घूमती हैं, या फिर शोर शराबे वाली मूवी वगैरह देखती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। और उसके बाद आप कहते हैं कि हमने कोई भी गलती नहीं करी। गलती गर्भावस्था के दौरान नहीं करी, लेकिन उससे पहले जो गलती की गई है ना, वो आपको भुगतना पड़ सकता है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और मैं चाहती हूँ कि आपका भी जो है बेबी अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। नॉर्मल डिलीवरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, बीच बीच में मैं आपको बताती रहूंगी कैसे क्या खाएं। उसके बाद देखें आप कितना अच्छी आपकी डिलीवरी होती है, कितनी अच्छा आपका नॉर्मल डिलीवरी होती है और कितना अच्छा आपका बच्चा पैदा होता है। मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, मैं आपको उसका जब आपका सवाल का जवाब दूंगी। मिलती हूँ नई वीडियो में। थैंक यू।